राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा रखती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी राशि है जिसको हम लेने जा रहे हैं वो है स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि का 2024 का जनवरी, फरवरी और मार्च का राशिफल हम देखेंगे कि ओवरऑल एक व्यू कि किस तरह से रहेंगे उनके पहले 3 महीने नए साल में। क्योंकि होता क्या है, हम पिछले बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करते आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले नए साल में स्कॉर्पियो के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सो दैट जो हम पहले से जान लेंगे उन पे हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम उनको ग्रैब कर पाएंगे, उनको वर्कआउट कर पाएंगे। और अगर चैलेंजेस हैं तो उसके लिए क्या रेमेडीज करें, क्या गाइडेंस है, किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, चाहे वो हमारी लव लाइफ है, चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे हमारी जॉब है, या हमारे रिलेशनशिप, अदर रिलेशनशिप, सोशल लाइफ है। किस तरह से हम स्ट्रैटेजाइज करें अपने आप को, अपने अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को, अपनी परसेप्शन को, कि हमारी चीजें जो चैलेंजेस थे वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज में, रिवॉर्ड्स में चेंज हो जाए। तो और देर ना करते हुए, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, टैरो एनर्जीज पे काम करता है। जैसे आपकी इनसाइड एनर्जी होगी वैसे ही टैरो उन एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, कैच करते हैं। ठीक है, इस समय यानी स्कॉर्पियो राशि की प्लैनेटरी चेंजेस जो होने वाले हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में, वो सब हमारे टैरो अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में आए हैं ना, वी ऑल आर एनर्जीज। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए पहली बार होगा ये सुनना। अदरवाइज जो मेरी पिछली वीडियो सुनते आ रहे हो उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं दैट मीन्स आपकी एनर्जीज मेरे कार्ड की एनर्जीज के साथ ऑलरेडी मैच कर चुके हैं। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है स्कॉर्पियो पीपल। सो लेट्स स्टार्ट, और देर नहीं करेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या 2024 का जनवरी, फरवरी और मार्च का राशिफल हम देखने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा उनका नया साल पहले 3 महीने में। सो लेट्स चेक, फिंगर्स क्रॉस बहुत अच्छा जाए, अपॉर्चुनिटीज आए, चैलेंजेस जो आए उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, और जब हम उनको अच्छे से फ्रूटिफाई कर ले चैलेंजेस को, तो हमारे अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है ना, हम अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बिल्डअप कर पाए। तो लेट्स टेक 3 कार्ड्स फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च, सिग्निफिकेंट कार्ड्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट cards for January, February and March. So let's take January, February and March. So January energy जो है आपकी, आप इमोशनली ना आपकी ग्रोथ हुई मेरे को दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, आपके सोशल जो एक्टिविटीज हैं, अब वो बेटर होने जा रही हैं। फेब्रुअरी, ये ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, अभी हम अच्छे से सारी पेजेस की एनर्जीज आ रही है। अब नेक्स्ट मंथ में आप, क्योंकि आपके इमोशनल जो लाइफ है वो बेटर हो रही है, इमोशनली आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। अब आप अपने जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना, उनको आप ग्रैब करके, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके बड़े पैशनेटली उन पे वर्क करना शुरू करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं भाई मुझे, और हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी है आपने बहुत समय से प्लान किया हुआ हो। चलिए लेट्स से ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, तो वो ये आई है कि जो कुछ भी हुआ है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि जो कुछ भी हुआ है, दिस इज फॉर सम, बिहाइंड दैट देयर मस्ट बी अ रीजन। ठीक है, तो कोई अगर कुछ भी अगर हुआ है तो उस पर निराश नहीं होना, रिग्रेट नहीं करना, अपने आप को कोसना नहीं है, ना किसी और को कोसना है। ठीक है, दिस इज फॉर सम रीजन। अगर कुछ भी अगर हैपनिंग हुई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। तो चलिए, अभी तो हमने बड़ा फास्ट फॉरवर्ड टाइप देखा, अब हम बड़े डेप्थ में, वेरी डीप देखते हैं कि आपका जनवरी कैसा रहेगा। जस्ट हैव अ लुक इनसाइड इन स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि, जनवरी मंथ ऑफ 2024. So fingers crossed, it will be very, very, very religiously happy.
beginning of 2024. Let's see. Already one card popped up. Oh Tarot, please give 2 more cards. Okay, we got. So, like I said, आपके ये फर्स्ट जो जनवरी मंथ है, आपके जो इमोशंस पहले बहुत ड्रेन हुए थे या इधर उधर जो हो रहे थे, अब आपकी इंट्यूटिव पावर जो है ना वो बढ़ रही है दोस्तों। इंट्यूटिव पावर क्या होती है, हमारे अंदर समझ एक ज्यादा आ जाती है, हम चीजों को ऑब्जर्व और परसीव बेटरली कर पाते हैं और रिसीव भी बेटर कर पाते हैं। अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशंस, ग्रेट इंट्यूटिव इनसाइट। टेम्परेंस का कार्ड उसके बाद आया, विच टेल्स मी कि आपकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस आ रहा है जो पहले नहीं था। हो सकता है आप बहुत लोगों को अप्रोच करते हो बट पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू लाइक यू आर अप्रोचिंग देम, ठीक है ना। आपको बिल्कुल जैसा आप उनके साथ बिहेव करते हैं उनके आपको वैसा रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, लेकिन नाउ यू आर इन योर पार्ट, ठीक है। नाउ दे रियली गोइंग टू सी योर वर्थ, जो वो पहले नहीं आपकी फील करते थे। इस कारण से अब आपकी एक सोशल लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है, जिससे आपको आपके बिजनेस में भी फायदा होगा। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो सोशली आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलने वाली है। ट्रस्ट मी, आपको कोई हेल्प मिलेगी, कोई आपका नोन टू ही आपको जॉब ऑफर कर सकता है। ये सब कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपका 2023 में थोड़ा स्ट्रगल रहा था, बहुत से लोगों का मेजोरिटी ऑफ पीपल का स्ट्रगल रहा था, जिसके लिए आप लोगों ने, ये आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस चीज के लिए, आप हताश नहीं हुए, आपने उस पर काम किया और उसके लिए आपने बड़े शांति से काम किया है। दिस इज रियली वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन स्कॉर्पियो पीपल कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपने उसको लड़ाई झगड़े, इरिटेशन, स्ट्रेस में नहीं ले जाते हुए आपने मेडिटेट किया, आपने उसको रीजंस को सर्च आउट करने की कोशिश की कि क्या रीजन है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, मेरी लव लाइफ में चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, मेरी सोशल लाइफ में नहीं हो रही है, मेरे बिजनेस में, मेरे वर्क में नहीं हो रही है। आपने उसका रीजन ढूंढा। नाउ यू हैव दैट इनसाइट, ठीक है। आपके पास वो इनसाइट है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या मेरे को चेंजेस अपने अंदर लेके आने हैं, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले। सो लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। यस, अब जो आपने काम किया है ना, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने मेहनत की है, ये जो मेडिटेशन एंड ऑल करके, ठीक है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस जो आपने अब किया है ना, अब आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बिकॉज क्या सम थिंग्स आर ना वेरी डेस्टाइन्ड, फर्स्ट डेस्टाइन्ड प्लस आपने उसमें साथ में अपना हार्ड वर्क भी जोड़ दिया, अपनी मेहनत, अपनी पॉजिटिविटी को जोड़ा है। जो आपको पहले चैलेंजेस मिले ना, आप उसमें रुके नहीं, आप उसमें फिर भी लगे रहे, अब उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगेन मैं अपनी सभी ज्यादातर वीडियोस में कहती हूँ, अगर आपने अच्छे काम किए थे तो अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और लाइकवाइज, ठीक है ना, वाइज वर्सा। ऐसा नहीं है, देखिए 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, ठीक है। तो ऑल स्कॉर्पियो पीपल ऑल्सो कांट बी सेम ना, तो कुछ कुछ गड़बड़ भी अगर की होगी तो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जैसा आपने किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बढ़िया किया है ना तो बढ़िया ही मिलने वाला है। चल लेट्स सी, कृष्णा क्या आपको गाइड करते हो? कृष्णा प्लीज गाइड माय स्कॉर्पियो पीपल, what's there for my Scorpio people? Oh Krishna, you also pray. Okay, one more card please, one more guidance. Okay, be open. सबसे पहले तो आपके लिए God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. You already are open actually, क्योंकि आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने ऊपर सर्च आउट किया, आप ऑलरेडी ओपन है। बट शायद कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिजिड हो रहे हैं कि इस तरह से फ्रूट्स मुझे मिलने चाहिए, इस तरह से मुझे रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, जो कि दोस्तों हर किसी के लिए आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में तो ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, डायरेक्ट गाइडेंस है।
बट ये हर किसी के लाइफ में होता है, हम लोग ना चीजों में स्टक कर जाते हैं। इसी तरह से चाहिए, इसी कंपनी में चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये पैशन होना चाहिए, ये अंदर से एक एंथू, एक करेज होना चाहिए, जो हमने सोचा हम वो कर पाए, बट स्टिल इट्स लाइफ, ठीक है ना। लाइफ इज रियली वेरी अनसर्टेन। तो हमें ना रिजिड नहीं होना, हमें बस आगे बढ़ना है। तो आपको कृष्णा यही गाइडेंस दे रहे हैं, वेरी नाइस। देखिए अभी मैं आपको कह के चुकी हूँ, जो हमने काम किया होता है ना, हमें वैसे ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं। चाहे अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें अच्छे कर्मों के अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब वो हमारे ऊपर नहीं है कि कब मिलेंगे। अगेन देयर इज अ कंडीशन कि ऐसा नहीं होता कि अभी हमने सोचा है तो हमें अभी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लॉ ऑफ कर्मा, कृष्णा इज सेइंग लॉ ऑफ कर्मा, जैसे आपने कर्म किए हैं, ठीक है, ऑन टाइम, ऑन डिवाइन टाइम आपको उनका फ्रूट जरूर मिलेगा। ये देखिए लॉ ऑफ नेचर है, इसको दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई नहीं बदल सकता। हमने जो अच्छा किया है, हमने जो बुरा किया है, आज नहीं तो कल हमें उनके फ्रूट्स मिलने ही मिलने हैं, अकॉर्डिंगली, कर्मों के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज बिलीफ। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा है कभी। जिन चीजों के लिए आपने सपने देखे हैं, जिन चीजों के लिए आपने हार्ड वर्क किया है, जिन चीजों के लिए आपने अपने इनसाइड वर्ल्ड में वर्क किया है। इनसाइड वर्ल्ड मीन्स आपने मेडिटेशन किया हो, या कहीं पर हीलिंग कराई हो, या आप मंदिर जाना शुरू किया हो, आपने भगवान से प्रार्थना की हो। बहुत तरह से हमारी हीलिंग होती है। आपने अपने घर के बड़ों की बात सुनी हो, उनसे गाइडेंस ली हो, अपने टीचर से गाइडेंस ली हो। हीलिंग एक तरह से नहीं होती, देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, जिसको जो सूट कर जाए आप वो ले सकते हैं। अभी अपनी हीलिंग जारी रखिएगा भाई, खत्म नहीं करनी है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स फेब्रुअरी मंथ। तो जनवरी की स्टार्टिंग तो बढ़िया है, ठीक है ना। ओवरऑल जनवरी की स्टार्टिंग मस्त है, अपॉर्चुनिटीज है ना, होप है। इस जिंदगी को जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है होप, हमारी पॉजिटिविटी, और जो वो आपकी जनवरी में आ गई है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मूविंग टूवर्ड्स फेब्रुअरी, एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक, प्लेफुल, follow your passion, you are ready for any challenge, opportunities are for excitement and adventure. Now you are ready, as I said, आप ready हैं, आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, अपनी सिचुएशन पे काम किया, जो भी चैलेंज था आपने उस पर काम किया है। सो नाउ यू आर रेडी टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, ready to take your dreams forward, ready to grab the opportunities. As Krishna said earlier, be open. Now you are open to receive opportunities, rewards coming in your life. So that's a very good sign, people. That's a very good sign, and that also very passionate. ठीक है, समटाइम्स होता क्या है, हम ना ज्यादा ना सोचने लगते हैं, ठीक है, ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं। नाउ यू आर नॉट एनालिटिकल एनी मोर, ठीक है, आप उससे अपने हेड वाले उसमें सीजन से बाहर निकल चुके हैं। नाउ यू आर पैशनेट, करेजियस, वेरी यंग फीलिंग्स, वेरी यंग एनर्जी। देखिए यंग पीपल जो होते हैं ना, कम एज के जो लोग होते हैं, ठीक है, आपने उनको देखा होगा, और आप में से मेरे बहुत बड़े लोग भी मेरे देख रहे होंगे वीडियो, आप देखते होंगे, उनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है। दे टुक थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है, उनको रिस्क बहुत इजीली ले लेते हैं। उनको ये डर नहीं होता कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो बस गो गेटर टाइप उनकी एनर्जी होती है। तो अब आपकी एनर्जी वही है, गो एंड गेटर। सो लेट्स टेक मोर इनसाइट इन योर फेब्रुअरी मंथ। ओ स्कॉर्पियो पीपल, व्हाट्स देयर फॉर योर फेब्रुअरी मंथ ऑफ 2024? ओ टैरो प्लीज गाइड, ओ टैरो प्लीज गाइड, one more card please. Okay, they are too many. One more card please. Okay, we will take them later on. So आपकी जो एनर्जीज आई हैं, यस डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, 100% श्योर, और वो अपने आप आएंगे। हो सकता है आपको भी एफर्ट करना पड़े, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ वो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगे, आपको ज्यादा एफर्ट अब नहीं करना है, ठीक है। देखिए काम तो करना है, जब तक हम जिंदा हैं, देखो सांस भी चल रहे हैं हमारे, है ना, रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वर्क,
है ना। लाइकवाइज खाली कभी नहीं बैठना है, कुछ खाली नहीं, कुछ अपने आप नहीं होता है। जो हमने एनर्जी यूनिवर्स को दी है, हमने अच्छा जो दिया है वही हमें रिटर्न में मिल रहा है, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। सो अगर लोग आपको हेल्प करेंगे, अपने आप से आपके पास कॉल आ रही है, दैट मीन्स दैट इज योर कर्मा, ठीक है। बट अगेन बी थैंकफुल टू देम ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप अपना एक नया गुड कर्मा शुरू करेंगे, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, दैट इज डेस्टाइन्ड बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क आ रही है, बट बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन ऑल्सो, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पर जो बैठे थे बोल रहे होंगे कि ये जॉब की, बिजनेस की बात करे जा रही है, हमें जो सुनना है वो तो बताया ही नहीं। हमारी लव लाइफ, जैसा कि बोला था मैंने शुरू में एक बार, कि आपके इमोशंस जो है वो बैलेंस होने जा रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होने जा रही है। डेफिनेटली जी आपकी सोशल लाइफ अच्छी होने जा रही है। वैलेंटाइन वीक भी है फरवरी में। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पीछे आप पड़े हुए थे, मीन सॉरी गलत शायद लैंग्वेज यूज कर ली, मैंने जिनको आप पसंद करते थे, बहुत आपने ट्राई किया बट वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, मुझे ऐसा लगता है इस साल का जो वैलेंटाइन है आपको अपना वैलेंटाइन मिल जाएगा, ठीक है। और वो खुद से आएंगे, दैट इज द मोर गुड थिंग ना, है ना। ज्यादा अच्छी चीज ये ना सामने से आए। और देखिए द बेस्ट पार्ट इज दैट इज डेस्टाइन, भाग्य में लिखा है ये। अगर आप लोग डेस्टाइन नहीं समझते हैं, कुछ लोग, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा बताना चाहिए, मतलब भाग्य में लिखा है। ये जो बंदा या बंदी आपके पास आ रही है, जो आपके वैलेंटाइन इस साल बनने वाले हैं, शायद हमेशा के लिए, ठीक है। आपकी खोज खत्म होने जा रही है। अगेन डेस्टिनेशन का कार्ड आया है, तो या तो ये आपके बचपन के साथी थे जिन्होंने आपको मतलब रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है आपके पास, या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये है, ये आपके बचपन के साथी थे और आप इनको देख ही नहीं पा रहे थे। नाउ यू विल बी एबल टू सी देम, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम, ठीक है। आपको समझ आने लगेगा कि हाँ यही मेरे लिए बने हैं। इन्होंने आपको शायद पहले भी अप्रोच किया था बट आपने इनको डिनाई कर दिया था। ये मुझे डायरेक्ट एनर्जीज लग रही हैं कि आपने मना किया था, बट नाउ यू आर कमिंग इन दैट फेज ऑफ योर लाइफ, कमिंग इन दैट एनर्जी, इन दैट परसेप्शन, कि अब आप उनकी एनर्जीज को, उनके प्यार को समझ पाएंगे और अब आप लोग शायद साथ भी हो जाए। नाउ दैट्स योर डिसीजन, अगेन इट्स गोइंग टू बी योर डिसीजन, ठीक है। चलिए लेट्स टेक कृष्णाज गाइडेंस फॉर यू। कृष्णा आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, और अगर ये बिजनेस या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो ये आपके पास पहले आई थी बट आपने इसको मना कर दिया था। सो नाउ इट्स द टाइम टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। ओ कृष्णा प्लीज गाइड, ओ कृष्णा प्लीज गाइड, 1 or 2 more cards please, 1 or 2 more cards please, these are too many, please 1 or 2 cards, please 1 or 2, again there are many, 1 or 2 cards please, okay I hope, चलिए। सो डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये जो मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी इनसाइट जो है, इनसाइट मीन्स आपकी चीजों को एक साइकिक होती है हमारी ना, एक इंट्यूटिव हमारी वो होती है, साइकिक होती है, जिससे हमें ना समझ आने लग जाता है जो हम पहले नहीं समझ पा रहे थे। हमें ऐसा लगता है हमें एक गाइडेंस परमात्मा की तरफ से भी मिल रही है, तो हम उस पर काम भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब आप वो करना शुरू करेंगे जिसके कारण, और ये आपने खुद से भी किया है। देखिए आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे अच्छा ये है, आप बैठ के प्रे जरूर करें। मेडिटेशन जो आप पहले से करते आ रहे थे जो लोग, वो अभी भी कंटिन्यू रखिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, रोज सोते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। वैसे तो मैं ये जर्नल भी सबको कहती हूँ, बट देखिए क्या है ना, जब तक हमारी ये लाइफ है ना, जब तक हम जिंदा हैं, ठीक है, चैलेंजेस भी आते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा लाइफ में, तो उसमें हमारा बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। बुद्धा हमें यही सिखा के गए हैं कि हमें बैलेंस रहना है,
एक मिड पाथ लेना है, और उस मिड पाथ को लेने के लिए हमारे अंदर समझ तो इतनी होनी चाहिए, और समझ कहाँ से आएगी? दैट विल कम फ्रॉम आवर एजुकेशन, ठीक है, हमारे आसपास के माहौल से, एनवायरमेंट से, पीपल से, सोशल मीडिया से, बट ऑथेंटिक सोशल मीडिया से, ठीक है। एंड प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग भूल जाते हैं उसके लिए, सब हर कोई कह रहा था हमारे पास समय नहीं है, मेडिटेशन। ट्रस्ट मी, इस दुनिया में किसी की जरूरत की आपको राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप हमेशा रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे तो गॉड्स की गाइडेंस जो है, गॉड की जो गाइडेंस है, आपको अपने आप उस मेडिटेशन में मिलनी शुरू हो जाएगी। चैरिटी, डू सम डोनेशन ऑल्सो, ठीक है, जो भी आपके पास है उसको शेयर करें लोगों के साथ। और चैरिटी में सिर्फ ये नहीं होता कि हमें खाने की चीजें देनी है या कुछ पैसे डोनेट करने, नो, नॉट एट ऑल। भगवान जी को कुछ नहीं चाहिए हमसे, ठीक है। आप अपनी गुड सर्विसेज दीजिए, अपनी गुड इंट्यूशंस दीजिए, लोगों की हेल्प करें, जो अगर आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई नॉलेज है, ठीक है ना, हेल्प पीपल। डिवाइन ब्लेसिंग्स आर कमिंग, दे आर ऑन देयर कार्ड्स ऑलरेडी, वी गॉट ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स इन टैरो ऑल्सो, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सो बी हैप्पी, बी रिलैक्स्ड, एज पर योर कर्मा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मार्च मंथ। चलिए मार्च मंथ की एनर्जीज देखते हैं। ओके ओके ओके, सो योर मार्च मंथ आपके लिए सबसे पहले तो गाइडेंस आ गई है। जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जैसे इस कार्ड की मैं बात करूं, हो सकता है आप किसी और को अप्रोच कर रहे हो, आप जिनको पसंद करते हो वो आपके साथ ना हो, ये नया पर्सन में मुझे ऐसा फील हुआ है, जो कार्ड्स आए हैं, डेस्टाइन कार्ड्स आए हैं, स्टार का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो मुझे यही बता रहा है कि ये आप बहुत पहले से जानते हैं, या आप बचपन से जानते हैं, बचपन के साथी हैं, दोस्त हैं, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे भी हो सकता है इनसे मिले हो, कहीं पर भी आप मिले हैं। अब ये एक नया बंदा आपकी लाइफ में फरवरी में आया है, तो अगर आप अभी भी इस चीज के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, आपको बड़ा दुख है, आप बड़े मायूस हो रहे हैं, सो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज कुछ भी होता है ना, वो उसके पीछे कारण होता है। हो सकता है आपका, जिनको आप पसंद करते थे वो आपके साथ नहीं है, उनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन था, यही आपको वो दुख थोड़ा सा दे के जाना था रिश्ता, ठीक है, तो उसमें स्टक नहीं होना है। अगेन मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। आपको सिल्वर लाइनिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, उसको समझिए, और अगर अभी भी नहीं मिली है कुछ लोगों को, तो प्लीज सर्च फॉर दैट। स्टक नहीं होना है कि हमने ऐसा सोचा था तो ऐसे ही होना चाहिए, इस बंदे या बंदी के साथ सोचा था तो बस यही होना चाहिए, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज हमारे सिर्फ डिवाइन सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, हमारे कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, जिनका हमें भुगतान करना ही है, लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। हमने किसी के साथ गलत किया हो या किसी के साथ अच्छा किया हो, वो हमें मिलना ही है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के रूप में, आज नहीं तो कल। लेट्स सी, हैव एन इनसाइट इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ स्कॉर्पियो पीपल। सो वी ऑलरेडी गॉट कार्ड्स, वन मोर कार्ड, इज देयर एनीथिंग मोर विच वी नीड टू नो फॉर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो पीपल for the month of March 2024? I guess टैरो बस इतना ही कहना चाहते हैं। So walk away from the situation which is not helping you. उस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़िए जो आपको हेल्प नहीं कर रही। मतलब अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, जिस बंदे के साथ आप स्टक हुए हैं कि सोचे बस यहीं पर रहना है, इसी के साथ होनी चाहिए हमारी, तो उससे आगे बढ़िए, इस सोच से आगे बढ़िए। अगर आप किसी जॉब में हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, आपके पास कोई और नई जॉब जो बेटर ऑप्शन है, बट आप इस जॉब के लोगों से प्यार करने लगे हैं, वहां की आपको एक कंफर्ट जोन में आ गए, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, ठीक है।
बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई है, आपने बस एक ड्रीम बना लिया, एक पैशन बना लिया कि बस मुझे यही काम करना है, तो प्लीज आगे बढ़िए, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, कुछ अच्छा सोचिए। ये जो आप रुके हुए हैं ना, ये सही नहीं है। अगर इस समय आप वेटिंग जोन में, आप परेशान जो हुए हैं ना, इस वजह से ना आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो गई है। सो डू मेडिटेशन, आपकी एनर्जीज को ओपन करना बहुत जरूरी है। आप एक जगलिंग फेज ऑफ योर लाइफ से गुजर रहे हैं इस टाइम, ये करूं वो करूं, ऑन एंड ऑफ आपकी एनर्जी चल रही है। कभी तो आप बड़े पैशनेट हो जाते हैं, कभी आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। सो टू बैलेंस दैट एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं समझा के चुकी हूँ, बता के चुकी हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से एफर्ट दिया है कि हमारी लाइफ में ना बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे वो स्कॉर्पियो है, चाहे वो एरीज है, पाइसेस है, कैप्रिकॉन है, whosoever is, सबकी लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए, देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, तो हमारा बैलेंस रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सो अपॉर्चुनिटीज अभी भी आपके सामने है, लेकिन वो एक शेल में है, शायद एग के अंदर है, अभी उसका फूटना बाकी है। लेकिन वो तभी फूटेंगी जब आप इस ऑन एंड ऑफ एनर्जी से बाहर निकलेंगे। बिकॉज वेन यू आर नॉट रेडी, ठीक है, ये फूट के बाहर भी आ जाएगी तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, आपके पास एग है, आपने उसको फोल्ड लिया है, सॉरी आई डोंट वांट टू टेक दैट एग्जांपल, बट अभी मेरे माइंड में यही आया तो मैं यही ले रही हूँ। आपने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया तो वो एक बारी में नीचे गिर जाएगा, सब कुछ उसके ऊपर का पील भी उसके अंदर चला जाएगा जो आपने पील ऑफ किया, ठीक है ना, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। उसको हैंडल ढंग से करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपकी एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस वेटिंग जोन से बाहर निकलिए, ठीक है, इस निराशा वाले जोन से बाहर निकलिए, ये बहुत जरूरी है। पेसिमिस्टिक जो आपकी थिंकिंग हो रही है, जो आप नेगेटिव इस समय सोचना शुरू कर रहे हो, इससे बाहर निकलिए। लास्ट उसमें भी आया था कि चीजों का एंड हो रहा है, डेथ का कार्ड आया था, नो 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 नो, डेथ का कार्ड आया था। सो चेंज दैट एनर्जी। अब आपके लिए गाइडेंस है कि योर कॉल्स विल बी आंसर्ड, सो वेट एंड वॉच, प्लीज डिसअपॉइंट ना होइए। आपकी कॉल्स जो है वो आंसर हो रही हैं, आप अपना काम कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज 360 डिग्री, ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। डू योर कर्मा, ठीक है, जो आपको उस समय प्रेजेंट में जीना सीखिए। आपके लिए मेरे पास एकदम से इंसाइट एक आई है, आप प्रेजेंट में जीना सीखिए। जो पास था, जिसके साथ भी पास था, जो आप चाहते थे, दैट इज थे, वॉज, वर, ठीक है, वो था हो गया। नाउ एट प्रेजेंट आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो लव लाइफ में आ रही है, आपके फाइनेंस उसमें बिजनेस में आ रही है, आपकी जॉब में आ रही है, या कोई और अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है, जस्ट फोकस ऑन दैट, जस्ट डू योर कर्मा। Whatsoever is coming on you in your way, you are getting, be open, receive it, work on it, your life will be transformed, is going to transform, ठीक है जी। So this is it for today, Scorpio people। जल्दी ही हम आगे के महीनों की बनाएंगे, तो stay tuned with my channel सच हीलिंग जोन। यहाँ पर मतलब श्री चैतन्य होलिस्टिक हीलिंग जोन में आप सभी का हमेशा स्वागत रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो जल्द से जल्द मिलती रहे। और आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो आपके लाइफ से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। और उससे भी ज्यादा अगर आप अपनी पर्सनल कोई रीडिंग कराना चाहते हैं, टू हैव मोर डेप्थ, वेरी स्पेसिफिक रीडिंग फॉर योर सेल्फ, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9999296617 पे। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट लीजिएगा, दैट विल बी पेड
साथ ही साथ आप टैरो का कोर्स करना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कर सकते हैं। आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहें, आप मुझसे कोर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी न्यूमरोलॉजी अगर कोर्स नहीं करना चाहते, देखिए आपका अपना अपना सबका काम होता है, जरूरी नहीं होता कोर्स करके सब कुछ हमें इस दुनिया का सीखना है, राइट। आप अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट मेरे से बनवा के अपने नाम में चेंजेस लाके अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं, वेरी ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, हमारा 12 महीने ग्रुप रेकी हीलिंग सेशन चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको बहुत कॉस्ट में कम पड़ेगा। और अगर आपका कोई मेजर हेल्थ इशू या कुछ मेजर इशू है तो आप अपनी पर्सनल रेकी हीलिंग भी हमसे ले सकते हैं, और रेकी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इन द बिलो सेक्शन, प्लस शेयर द वीडियो सो दैट मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके, इन रीडिंग्स का फायदा उठा सके, आप भी इनका फायदा उठा सके, और हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो मुझे भी एक थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर पाऊं, आपको सर्व कर पाऊं। और हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे सच हीलिंग जोन में आपको सिर्फ टैरो, न्यूमरोलॉजी और रेकी ही नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको योग भी मिलेगा, वास्तु भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, स्विच वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प यूट्यूब चैनल सच हीलिंग जोन के थ्रू आपको जरूर करती रहूं। मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है, द डिवाइन ब्लेसिंग्स 24, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर स्पेसिफिकली लव रीडिंग्स आती हैं, सो वहां पर भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।